आप सबके लिए गुड न्यूज़ है बच्चों। इतने दिनों बाद जो नीट की काउंसलिंग चल रही थी उसके बाद कभी तो थोड़ा सा गुड न्यूज़ आया। सो गुड न्यूज़ ये है कि एमबीबीएस की सीट्स आपकी बढ़ाई जा रही हैं, जो आपकी सीट्स हैं वो इंक्रीज़ की जा रही हैं। सो आपका इस पे कट ऑफ पे भी आपका फ़र्क पड़ेगा। जो कट ऑफ हमने प्रीवियस बताई हैं वो अब वैलिड नहीं होंगी, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस ज़रूर आएंगे। सो आप इसके लिए खुश हो सकते हो कि कम से कम कुछ तो अच्छा हुआ, ठीक है। सो जो एमबीबीएस की सीट्स हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। और पिछले राउंड की कितनी कट ऑफ गई है राउंड 1 की, और राउंड 2 में कितनी जा सकती है, क्योंकि राउंड 2 से सीट इंक्रीज़ की गई है। सो राउंड 1 की कट ऑफ कितनी गई है और राउंड 2 में कितनी जा सकती है यूपी नीट काउंसलिंग के लिए फॉर एमबीबीएस, वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे आप अंदाज लगा पाओगे कि आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस कोर्स के लिए करना चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखो। हम राउंड 1 की कट ऑफ डिस्कस करेंगे जो कि परफेक्ट कट ऑफ होगी, ऑफिशियल कट ऑफ होगी, और राउंड 2 की कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन जताएंगे, ठीक है, क्योंकि सीट इंक्रीज हुई है और कितनी इंक्रीज हुई है ये भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। सही है। यूपी नीट काउंसलिंग में बहुत कम ऐसा हो रहा है इस बार कि कुछ गुड न्यूज़ आए। तो इस बार ये गुड न्यूज़ है कि इन्होंने सीट्स इंक्रीज़ कर दी हैं। वैसे इन्हें पहले ही कर देनी चाहिए थी, राउंड 1 वाले बच्चे भी पा जाते। अब जिन्होंने सीट ले ली होगी उनके लिए प्रॉब्लम वाली बात है। खैर, जिन्हें सीट नहीं मिली है उनके लिए काफ़ी फ़ायदा है। राउंड 2 में आपकी सीट इंक्रीज़ की गई हैं। यूपी में अगर बात करूं तो लगभग 1200 सीटें बढ़ाई गई हैं, ठीक है। 1200 सीटें बहुत होती हैं, लगभग 1200 सीटें बढ़ाई गई हैं यूपी के एमबीबीएस कॉलेजेस की, ठीक है। सो इन 1200 सीट बढ़ने की वजह से कट ऑफ पे काफ़ी आपके फ़र्क आएगा। सबसे पहले हम राउंड 1 का कट ऑफ देख लेते हैं कि राउंड 1 का कट ऑफ कितना गया है। रैंक वाइज कट ऑफ बताऊंगी, क्योंकि मार्क्स के बेस पे बताना ना क्या होता है कि एक मार्क्स पे कई सारे बच्चे हैं, एक मार्क्स पे बहुत सारे बच्चे हैं। तो मान लो मैं कहूँ कि कट ऑफ आपकी 593 गई है या 600 गई है, तो 600 मार्क्स पे लगभग 200 बच्चे होंगे। तो वो लोग कहेंगे हमें तो मिला नहीं, तो किसको मिला है। सो इस तरह की कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। इसलिए मैं आपको रैंक बताऊंगी कि कितनी रैंक को कट ऑफ गई है, क्योंकि रैंक तो एक बच्चे की एक ही होती है, ठीक है। सो चलो डिस्कस करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी की, सो उसमें जो आपकी कट ऑफ गई है वो गई है 23,776, ठीक है, 23,776। ये मैं ओपन कैटेगरी के लिए बता रही हूँ, फीमेल्स के लिए स्पेशली अलग से नहीं बता रही, ओपन कैटेगरी जनरल के लिए बता रही हूँ, ठीक है। सो 23,776 आपकी कट ऑफ गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 24,981 कट ऑफ गई है, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 25,111, और एससी कैटेगरी के लिए 1,74,054। इसके बाद आपका एसटी कैटेगरी जिसके लिए 5,33,966। सो बच्चों, एससी एसटी से आप कंपेयर मत करना, क्योंकि उन लोग का तो बहुत ही कम कट ऑफ जाती है, उसमें क्या ही कहें। लेकिन अगर बाकी लोगों की बात करें तो कट ऑफ हाई ही है। सो जो आपकी सीट इंक्रीज़ की है गई है, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। राउंड 1 की अगर मैं कट ऑफ की राउंड 2 की ये कट ऑफ हो गई, राउंड 1 की ये कट ऑफ हो गई। अब राउंड 2 की अगर मैं एक्सपेक्टेशन जताऊं कि कितनी तक जा सकती है, पहले कुछ और एक्सपेक्टेशन थी, अब थोड़ा सा ज़रूर आपकी रैंक बढ़ेगी। यहाँ पे रैंक बढ़ने का मतलब कट ऑफ डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। सो जो जनरल कैटेगरी हैं उनको अगर 25,000 रैंक तक भी है तो भी उनको कॉलेज मिलने के काफ़ी चांसेस हैं। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 26-27 हज़ार तक रैंक है तो भी आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में अगर आपका अगेन 26,500 तक रैंक है तो भी आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। एससी कैटेगरी की बात करूँ तो 1,90,000 तक भी आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। अगर एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो उन्हें लगभग 5,90,000 तक मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। ये जो आपकी रैंक है वो रैंक रहने वाली है। सेकेंड राउंड की कट ऑफ इसी के लगभग आपकी जाएगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन लगभग इतने जाने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और आपको सुन के थोड़ी खुशी भी हुई होगी कि हमारी 1200 सीटें इंक्रीज़ हुई हैं।
सो ये आपकी कुछ कट ऑफ रहने वाली है। सिमिलरली यूपी आयुष काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है बच्चों, बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। आप लोग आयुष काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करो। अगर एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा है तो बीएएमएस के लिए ट्राई करो। बीएएमएस भी एक बहुत अच्छा कोर्स है। बीएएमएस कोर्स का पूरा करियर स्कोप मैंने इस वीडियो में बता दिया है। बीएएमएस के टॉप 20 प्राइवेट कॉलेजेस अनूप सर आज वीडियो बना देंगे। अगर आप चाहोगे तो आप कमेंट कर देना, अनूप सर उस पर भी वीडियो अपलोड कर देंगे। और अगर आप नहीं ढूंढ पाओगे तो हम लोग आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप कमेंट करोगे तो, ठीक है। दूसरी बात ये कि यूपी आयुष काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन से लेकर के एडमिशन तक पूरी प्रोसेस अनूप सर ने इस वीडियो में बता दी है, जो कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि अगर आप प्रोसेस नहीं समझते हो तो कहीं ना कहीं फंस जाते हो और आपसे कम मार्क्स वाला बच्चा भी सीट ले जाता है और आप रह जाते हो। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो जाता है, इसलिए आप ध्यान रखो और आप काउंसलिंग सही से कराओ, सारे रूल्स जान करके कराओ। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो कमेंट्स में मेंशन करो। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। कोई गलती, कोई गड़बड़ मत करना, करेक्शन विंडो जैसी चीज़ यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। सो बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।